गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला इमरान अपनी जिंदगी की जंग अकेले ही लड़ रहा था। गरीबी ने उसे बचपन से ही सिखा दिया था कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। लेकिन कभी-कभी मेहनत के बावजूद भी जिंदगी इंसान को कठिनाइयों के दलदल में धकेल देती है। उसकी माँ फातिमा बीमार रहती थी और बूढ़े पिता करीम अली दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। घर में कमाने वाला कोई और नहीं था, इसलिए इमरान को ही खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था। वह अपनी जिंदगी बदलना चाहता था, इस बदहाली से बाहर निकलना चाहता था। पर क्या सपने सिर्फ सोचने से पूरे हो जाते हैं? नहीं, उसके सामने गरीबी, लाचारी और समाज की कड़वी सच्चाइयां खड़ी थीं। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं और इमरान खेत में हल जोत रहा था। उसका शरीर पसीने से तर था, मगर उसका हौसला अडिग था। हर रोज यही संघर्ष, वही धूप, वही मिट्टी। आखिर कब तक? तभी पीछे से उसकी माँ फातिमा खांसते हुए आती है। वह एक मिट्टी के गिलास में पानी लेकर आई थी। बेटा, थोड़ा पानी पी ले, सुबह से कुछ खाया भी नहीं तूने। इमरान हल छोड़कर माँ के पास जाता है और गिलास लेकर एक ही घूंट में पानी पी जाता है। अम्मी, मेहनत करना ही तो हमारी किस्मत में लिखा है। मैं जानता हूँ कि एक दिन सब ठीक होगा। मगर उसकी माँ की आंखों में चिंता थी। तू जितना मेहनत कर रहा है, उसका सही फल भी तो मिलना चाहिए। इमरान कुछ नहीं कहता। वह जानता था कि उसकी माँ सही कह रही है। गांव के अमीर लोग जिनके बड़े खेत थे, गरीबों का शोषण कर रहे थे। मजदूरी के पैसे भी वक्त पर नहीं मिलते थे। गांव के चौपाल पर इमरान अपने दोस्त राशिद के साथ बैठा था। तभी गांव का अमीर सेठ रघुवीर सिंह अपनी बड़ी गाड़ी से उतरता है। वह गांव के सबसे बड़े जमींदारों में से एक था। रघुवीर सिंह, गांव में जो भी मजदूरी करना चाहता है मेरे खेतों में काम कर सकता है, लेकिन पैसा तभी मिलेगा जब फसल अच्छी होगी। उसकी बात सुनकर सहम जाते हैं। वे जानते थे कि अगर फसल खराब हुई तो सेठ उन्हें कुछ नहीं देगा। इमरान गुस्से से उठता है। सेठ जी, मेहनत हम करें और पैसे का फैसला आप करें, यह कहाँ का न्याय है? सेठ उसकी बात सुनकर हंसता है। क्यों, तुझे लगता है कि तू बहुत समझदार हो गया? गरीबों की औकात यही होती है, जो मिले उसी में गुजारा करो। ये सुनकर इमरान की मुट्ठियां भींच जाती हैं, मगर वह कुछ नहीं कहता। वह जानता था कि गुस्सा दिखाने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसे कोई रास्ता निकालना होगा जिससे वह अपनी मेहनत का पूरा फल पा सके। रात का समय, इमरान अपने पिता करीम अली के पास बैठा था। वे दोनों मिट्टी के चूल्हे की धीमी आंच के सामने बैठे। करीम अली, बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब भी गरीब था, पर मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। तुम्हें भी अपने दम पर रास्ता बनाना होगा। सुबह का समय, इमरान खेत में काम कर रहा है। सूरज की किरणें हल्की हल्की बिखर रही हैं। तभी अचानक गांव में हलचल मच जाती है। कुछ लोग भागते हुए चौपाल की ओर जा रहे हैं। इमरान फावड़ा एक तरफ कर तेजी से चौपाल की ओर बढ़ता है। हुजूम जमा है। राशिद, इमरान, गांव के तालाब का पानी सूख रहा है। अगर यही हाल रहा तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। इमरान चौकन्ना हो जाता है। पानी की किल्लत पहले से थी, मगर अब हालात और बिगड़ रहे थे। गांव का इकलौता तालाब जिसे सभी किसान अपनी जरूरतें पूरी करते थे, अगर जल्द ही कोई हल नहीं निकला तो आने वाले महीने में खेती करना नामुमकिन हो जाएगा। इमरान की आंखों में चिंता झलकती है, लेकिन वह घबराने के बजाय कुछ सोचने लगता है। इमरान अपने घर में बैठा है। उसके पिता करीम अली चारपाई पर लेटे हैं और माँ फातिमा चूल्हे पर रोटी बना रही हैं। फातिमा, अगर पानी खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे बेटा? इमरान कुछ पल सोचता है, फिर दृढ़ आवाज में जवाब देता है, अम्मी, हम हार मानकर बैठ नहीं सकते। हमें खुद कोई हल निकालना होगा। करीम अली, जो अब तक चुप थे, इमरान की ओर देखते हैं। लेकिन हल क्या हो सकता है बेटा? पानी के बिना खेती कैसे होगी? इमरान की आंखों में आत्मविश्वास झलकता है। इमरान, हमें गांव के पुराने कुएं को फिर से खोदना होगा। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो ये काम मुश्किल नहीं है। माँ और पिता एक दूसरे की ओर देखते हैं। ये सुनकर उनकी आंखों में आशा की हल्की चमक दिखती है।
अगले दिन इमरान गांव के लोगों को इकट्ठा करता है। गांव के बड़े बुजुर्ग और किसान वहां मौजूद होते हैं। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो कुएं को फिर से खोद सकते हैं। ये हमारे लिए पानी का स्थायी समाधान हो सकता है। कुछ लोग हामी भरते हैं, मगर कुछ को शक होता है। एक गांव वाला, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है इमरान। बहुत मेहनत लगेगी और कोई पक्का भरोसा भी नहीं कि पानी निकलेगा या नहीं। इमरान उनकी ओर देखता है, फिर आत्मविश्वास से जवाब देता है, अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। मेहनत करने से कुछ न कुछ तो हासिल जरूर होगा। गांव के कुछ युवा इमरान के समर्थन में खड़े होते हैं। धीरे धीरे ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ने लगते हैं। गर्मियों के तेज सूरज में इमरान और गांव के कुछ युवक पुराने कुएं को खोदने का काम शुरू करते हैं। हाथ में फावड़े, माथे पर पसीना और दिल में उम्मीद। दिन बीतते हैं, मगर कुएं से अब तक पानी नहीं निकला। कुछ लोग हार मानने लगते हैं। एक युवक, इमरान, शायद ये बेकार की मेहनत है, हमें सेठ जी से मदद मांग लेनी चाहिए। इमरान पलटकर उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में आग सी जल रही होती है। सेठ के खेतों में मजदूरी करने से अच्छा है कि हम खुद अपनी किस्मत बनाएं। कुछ और दिन बीतते हैं। अब तक गांव के कई लोग हार मान चुके हैं, मगर इमरान अभी भी खुदाई कर रहा है। राशिद और कुछ करीबी दोस्त उसके साथ हैं। फिर एक दिन जब फावड़ा जमीन में गहरा धंसता है, तभी छपाक, पानी की एक हल्की धारा अचानक नीचे से निकलती है। इमरान हक्का बक्का रह जाता है। फिर खुशी से चिल्लाता है, इमरान, पानी, पानी आ गया। गांव के लोग दौड़कर कुएं के पास आते हैं। उनकी आंखों में अविश्वास और खुशी का मिलाजुला भाव होता है। देखते ही देखते कुएं में धीरे धीरे पानी भरने लगता है। गांव के लोग खुशी से झूम रहे हैं। कुछ लोगों की आंखों में आंसू हैं, कुछ भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। इमरान एक ऊंची जगह पर खड़ा होता है और सबको देखता है। फिर वह गहरी सांस लेता है और बोलता है, संघर्ष ही असली ताकत है। अगर हम मेहनत करने की हिम्मत रखते हैं तो कोई भी समस्या हमें रोक नहीं सकती। सही वक्त पर सही मौका पहचानो और कभी हार मत मानो।